पहली बात तो भागवत जो है कृष्ण का स्वरूप है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके दर्शन से, इसके श्रवण से आप मुक्त हो जाते हैं। एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द भी अगर आपके श्रवण रंध्रों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट करता है तो आपका तरन तारण हो जाता है। जो कथा को सुनता है, जो कथा को सुनाता है, उसकी 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाता है। उसके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी तो पितृपक्ष में कथा होती है पितरों के निमित्त। सबसे ज्यादा खुशी किसे मिलती है पता है आपको? आपके पितरों को, पितृदेवताओं को, आपके पूर्वजों को, कि वाह मेरे बेटे, तुम्हारा जो धन है ना कितने शुभ कार्य में लग रहा है, तुम कथा का आयोजन करा रहे हो। पितर कब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं? जिसके घर में भागवत होती है, जिसके घर में संत का आगमन होता है, जिसके घर में वेदध्वनि होती है, वहां पितर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके घर में कलह होती है, जिसके घर में शराब मांस मदिरा का सेवन होता है, वहां से पितर रुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र, जो परिवार अपने पूर्वजों की परंपरा को नहीं मानता, उससे पितर रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये परंपरा हमारी तो नहीं थी ना, हम सनातनियों की परंपरा तो शराब मांस मदिरा की नहीं थी। ये हमें कहां से हमने प्राप्त किया ये ज्ञान? ये भोजन हमें कौन परोसा? कौन हमें प्रेरित किया? कौन हमें मार्गदर्शन दिया कि तुम मांस खाओ, मदिरा पियो? हर घर में अशांति है, उसका कारण है मांस मदिरा का सेवन। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, उस घर में ठाकुर जी का पूजन कोई करना चाहे, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। दो ही चीज है महाराज, या तो अधर्म कर लो या तो धर्म के मार्ग में चल लो। दो ही चीज है। पितर को प्रसन्न करना है तो ऐसे ऐसे दिव्य संकल्पों की ओर अग्रसर हो जाओ, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज जो भागवत जी हैं, पितृदोष को शांत करती हैं।